हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग कैनामेटिक्स का ग्राफ पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, और ग्राफ को कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। ग्राफ कन्वर्जन भी पढ़ेंगे कि एक्सटी ग्राफ से वीटी ग्राफ में कैसे जाएं और वीटी ग्राफ से एटी ग्राफ में कैसे जाएं, या फिर एक्सटी से एटी में कैसे जाएं। ठीक, इसके लिए हम लोग इस इक्वेशंस का हेल्प लेंगे। ये इक्वेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स बराबर भी डी टी। इसी तरह से एक्सीलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वी बराबर ए डी टी। और इसमें लिमिट लगाएंगे तो इसमें टाइम का लिमिट लगेगा t1 से t2, और इसमें वेलोसिटी का लिमिट लगेगा तो t1 टाइम पे जो वेलोसिटी है उसको u बोलो, और t2 टाइम पे जो वेलोसिटी हो गया उसको v बोलो। अब dv का इंटीग्रेशन v, और इसमें अपर लिमिट लगाएंगे तो v होगा, और माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे तो u होगा। तो v माइनस u बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ठीक, तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। ये मान लो डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस है और ये टाइम का एक्सिस है। टाइम इन सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब घड़ी में टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब पार्टिकल एक ही जगह पे रुका हुआ है, फिक्स है। तो अगर एक्सटी ग्राफ ऐसा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है ग्राफ, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है, वेलोसिटी जीरो है। लेकिन यही एक्सटी ग्राफ अगर ऐसा हो तो इसमें टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी चेंज कर रहा है। टाइम बढ़ने पे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब पार्टिकल मोशन में है। पार्टिकल मोशन में है, इस एंगल को थीटा माने, इसका मतलब पार्टिकल मोशन में है। तो इस लाइन का स्लोप क्या देगा? तो इस लाइन का स्लोप निकालो। लाइन का स्लोप, स्लोप को m से डिनोट करेंगे, m बराबर टेन थीटा। ये थीटा यही एंगल है। यहां पे एक छोटा सा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कट करते हैं। यहां पे मान लो डिस्प्लेसमेंट है x2 और यहां पे डिस्प्लेसमेंट है x1। तो ये लेंथ होगा x2 माइनस x1। ये छोटा सा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इसको dx बोलते हैं। और ये छोटा सा टाइम इंटरवल होगा। यहां पे मान लो टाइम है t2 और यहां पे टाइम है t1। तो ये टाइम इंटरवल होगा t2 माइनस t1, ये छोटा सा टाइम इंटरवल dt। और ये लाइन इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू यहां से लिखो, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये एंगल 90 डिग्री पे है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस dx बाय dt, dx बाय dt। और ये dx बाय dt क्या है? क्या है ये? dx बाय dt
वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब xt ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिलता है dx/dt। तो xt ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिला। अब xt ग्राफ में देख लेते हैं ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच बाउंड एरिया से क्या मिलता है। तो यहां पे एक पतला सा स्ट्रिप कट करो, पतला सा स्ट्रिप कट करते हैं यहां पे, और इस स्ट्रिप का ये थिकनेस टाइम एक्सिस पे है, तो ये थिकनेस छोटा सा टाइम इंटरवल होगा dt। इस थिकनेस को मान लेते हैं बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल dt, और ये dt बहुत छोटा है, बहुत छोटा, टेंडिंग टू जीरो, जीरो के बहुत नजदीक में। और ये हाइट, डिस्प्लेसमेंट का हाइट होगा, यहां पे मान लेते हैं हाइट है x। ये स्ट्रिप रेक्टेंगल के शेप में है, तो इस स्ट्रिप का एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ है x और ये विड्थ है dt, तो इस स्ट्रिप का एरिया x dt, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे t1 टाइम से t2 टाइम तक, t1 से t2 टाइम तक, मतलब जिस टाइम से जिस टाइम तक इंटीग्रेट करेंगे उस टाइम से उस टाइम तक ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच ये बाउंड एरिया मिलेगा, बाउंड एरिया। पर xt ग्राफ में ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच बाउंड एरिया से कौन सा क्वांटिटी मिलता है? ये x dt कुछ है क्या? कुछ है क्या? कुछ है क्या? ये x dt कुछ भी नहीं है। इसका मतलब xt ग्राफ में ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच बाउंड एरिया से कोई भी क्वांटिटी नहीं मिलता है, बाउंड एरिया से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन xt ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिलता है, और इसमें यह ध्यान रखना कि जिस टाइम पे वेलोसिटी पूछेगा उसी टाइम पे स्लोप बताना है xt ग्राफ का। ठीक, तो इस पे एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है, एक ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस और ये टाइम का एक्सिस, टाइम इन सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, और ग्राफ ऐसा है। ऐसा, यहां पे टाइम है 2 सेकेंड, यहां पे टाइम है 4 सेकेंड, और यहां पे टाइम है 6 सेकेंड, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर, और नीचे भी ये ग्राफ -6 मीटर के डिस्प्लेसमेंट तक आया है। टाइम एक्सिस के नीचे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, और इसमें फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट एट t बराबर, किस किस टाइम पे वेलोसिटी पूछूं? 1 सेकेंड पे पूछ लेते हैं, उसके बाद 3 सेकेंड पे पूछ लेते हैं, उसके बाद 5 सेकेंड पे पूछ लेते हैं। तो इन तीनों टाइम पे वेलोसिटी बताओ। तो हमें पता है कि xt ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिलता है, तो जिस जिस टाइम पे वेलोसिटी पूछा है उस टाइम पे स्लोप बता दो, तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछा है, तो 1 सेकेंड यहां पे होगा, तो इस टाइम पे ग्राफ ये है, तो 1 सेकेंड पे ग्राफ का स्लोप बताना है। 1 सेकेंड पे ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के साथ 0 डिग्री के एंगल पे है, तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा, थीटा के जगह पे 0 रखेंगे तो tan 0 0। इसका मतलब 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल रेस्ट पे है। और वैसे भी हम लोग देख चुके हैं कि जब ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी एट 1 सेकेंड 0 होगा।
यहाँ पे ध्यान से देखें तो t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड तक ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब 0 से 2 सेकेंड तक पार्टिकल रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है। तो 0 से 2 सेकेंड के बीच किसी भी टाइम पे पूछेगा तो पार्टिकल रेस्ट पे ही होगा, वेलोसिटी 0 ही होगा। उसके बाद वेलोसिटी पूछा है 3 सेकेंड पे, वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पे स्लोप देख लो, तो 2 और 4 के बीच में इधर कहीं पे होगा 3 सेकेंड पे ग्राफ ये है, तो इस लाइन का स्लोप बता दो। तो इस लाइन का स्लोप, इस एंगल को थीटा माने तो स्लोप इक्वल टू 10 थीटा, और थीटा इस साइड वाला लिए हैं, इस साइड वाला ग्राफ के इस साइड वाला एंगल लेते हैं तो स्लोप के लिए 10 थीटा के पीछे नेगेटिव साइन लग जाता है। तो इस साइड वाला एंगल लिए हैं तो 10 थीटा के पीछे नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड इक्वल टू, यहां से 10 थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये परपेंडिकुलर 6 है और ये बेस 4 माइनस 2, 4 में से 2 को कट करेंगे तो ये 2 बचेगा, तो बेस 2 है, तो 6/2, 3 मीटर पर सेकेंड विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन। तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक स्लोप कांस्टेंट है एक्सटी ग्राफ का, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट वैल्यू -3 मीटर पर सेकेंड। तो 2 से 4 सेकेंड तक पार्टिकल का वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकेंड होगा। अब वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड पे ग्राफ का स्लोप बता दो। तो 4 और 6 के बीच में इधर कहीं पे 5 होगा और यहाँ पे ग्राफ ये है, तो इसका स्लोप बता दो। तो इसका स्लोप ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो इसका स्लोप इक्वल टू 10 थीटा, और 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर यही 6 और ये बेस 6 माइनस 4, बेस 2 होगा, तो 6/2, 3 ही आएगा। और इसी एंगल का यूज किए हैं हम, इस एंगल का, तो 10 थीटा के पीछे नेगेटिव साइन लग जाएगा तो फिर से -3 आएगा 5 सेकेंड पे वेलोसिटी। और वैसे भी हम लोगों को पता है कि यही वो लाइन है जो यहां से लेके यहां तक आया है। इसका मतलब 2 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, तो जो स्लोप 3 सेकेंड पे होगा वही स्लोप 5 सेकेंड पे भी होगा, क्योंकि लाइन यही है जो यहां से लेके यहां तक गया है। तो 3 सेकेंड और 5 सेकेंड पे वेलोसिटी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी वेलोसिटी का सेम होगा क्योंकि स्लोप सेम है। तो 5 सेकेंड पे भी वेलोसिटी यही मिलेगा, -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इस तरह से हम लोग एक्सटी ग्राफ में किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ, ये मान लो वेलोसिटी का एक्सिस है और ये टाइम का एक्सिस है, टाइम इन सेकेंड और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। और अगर VT ग्राफ ऐसा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब टाइम तो आगे बढ़ रहा है पर पार्टिकल के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। और हमें भी पता है और आपको भी पता है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सीलरेशन 0 होता है। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज इन वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो ये एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो इस ग्राफ का मतलब एक्सीलरेशन 0।
लेकिन यही VT ग्राफ अगर ऐसा हो, टाइम एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे अगर है, तो इसका स्लोप देखो क्या देता है, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, और यहां पे फिर से एक छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी कट करो और छोटा सा टाइम इंटरवल, ये है छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी dv और ये छोटा सा टाइम इंटरवल dt, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो यहां से टेन थीटा लिखो, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस dv बाई dt, dv बाई dt। ये dv बाई dt कुछ है क्या? हाँ, dv बाई dt एक्सीलरेशन है। इसका मतलब vt ग्राफ के स्लोप से एक्सीलरेशन मिलता है, vt ग्राफ के स्लोप से एक्सीलरेशन मिलता है। और ध्यान रहे, vt ग्राफ में जिस टाइम पे एक्सीलरेशन पूछेगा उसी टाइम पे स्लोप बताना है। अब देख लेते हैं vt ग्राफ में ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच बाउंड एरिया से कौन सा क्वांटिटी मिलेगा। तो एक पतला सा स्ट्रिप कट करो यहाँ पे, इस स्ट्रिप का थिकनेस होगा dt, टाइम एक्सिस पे है तो छोटा सा टाइम इंटरवल dt, और ये हाइट होगा वेलोसिटी का हाइट v। ये स्ट्रिप रेक्टेंगल के शेप में है तो इसका एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ है v और विड्थ है dt, तो v dt। और इसको इंटीग्रेट कर दो, जिस टाइम से जिस टाइम तक इंटीग्रेट करेंगे उन दोनों टाइम के बीच का बाउंड एरिया मिल जाएगा। t1 से t2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो इन दोनों टाइम के बीच ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच बाउंड एरिया मिलेगा। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़, तो इसमें जिस टाइम से जिस टाइम तक इंटीग्रेट करेंगे उस टाइम से उस टाइम तक ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच बाउंड एरिया मिलेगा। अब ये VDT से कौन सा क्वांटिटी मिलता है ये देखो, VT ग्राफ के एरिया VDT से ये मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये डिस्प्लेसमेंट है। VT ग्राफ के एरिया से इंटीग्रेशन ऑफ VDT, इंटीग्रेशन ऑफ VDT, तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डिस्टेंस भी मिलता है, डिस्टेंस भी मिलता है, अभी दिखाते हैं। VT ग्राफ के एरिया से डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मिलेगा। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है ये देख लो। ये मान लो वेलोसिटी का एक्सिस है और ये टाइम का एक्सिस है, टाइम इन सेकेंड और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। और ग्राफ ऐसा है, t बराबर 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है और यहाँ से टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ा 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 और फिर यहाँ से सिमेट्रिकली वेलोसिटी घटा 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 और यहाँ के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया है, ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे आ गया। ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे आ जाना मतलब इधर वेलोसिटी नेगेटिव है, माइनस v एक्सिस है, तो ये है ग्राफ। यहाँ पे टाइम है 1 सेकेंड, यहाँ पे टाइम है 2 सेकेंड और यहाँ पे टाइम है 3 सेकेंड। तो यहाँ पे 0 से 2 सेकेंड तक पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है, ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर है। तो पार्टिकल ऐसे गया 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 2 सेकेंड तक इधर चला है और 2 सेकेंड के जस्ट बाद ग्राफ नीचे आ गया है टाइम एक्सिस से नीचे, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। वेलोसिटी नेगेटिव हो जाना मतलब पार्टिकल टर्न ले लिया है, 180 डिग्री पे वापस घूम गया है। ठीक, अब यहाँ पे देखो 0 से 1 सेकेंड तक
टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ा है और 1 से 2 सेकेंड तक वेलोसिटी घटा, लेकिन पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन वही है, वेलोसिटी पॉजिटिव ही है 2 सेकेंड तक। और 2 सेकेंड पे पार्टिकल टर्न ले लिया है, पार्टिकल घूम गया है, क्योंकि 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया है, तो पार्टिकल घूम गया है। तो अब यहां पे देखो, t बराबर 0 पे पार्टिकल चलना शुरू किया और t बराबर 2 सेकेंड तक आगे गया और 2 सेकेंड पे पार्टिकल घूम गया है और t बराबर 3 सेकेंड पे यहां पे है। तो अब देखो, VT ग्राफ के एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो 0 से 2 सेकेंड तक का एरिया निकालेंगे तो ये लेंथ मिलेगा। 0 से 2 सेकेंड तक का एरिया निकालेंगे तो ये लेंथ मिलेगा और फिर 2 सेकेंड से 3 सेकेंड तक का एरिया निकालेंगे, ये एरिया, इसको A2 बोल दो और इस एरिया को A1 बोल देते हैं। 2 से 3 सेकेंड तक का एरिया निकालेंगे तो ये लेंथ मिलेगा। तो अब देखो, ये लेंथ है A1 और ये वाला लेंथ है A2। डिस्टेंस बोलते हैं मोशन के पूरे पाथ के लेंथ को। तो 0 से 3 सेकेंड तक पार्टिकल के मोशन के पूरे पाथ का लेंथ A1 प्लस A2 और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के स्ट्रेट लेंथ को, शॉर्टेस्ट लेंथ को। तो ये है इनिशियल पॉइंट t बराबर 0 पे और फाइनल पॉइंट ये है t बराबर 3 सेकेंड पे। तो ये जो स्ट्रेट लेंथ है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक पूरा लेंथ है A1 और A1 में से इस A2 को कट कर देंगे तो ये लेंथ मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब VT ग्राफ में ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा और ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इस बात को हम यहां पे नोट कर देते हैं। डिस्टेंस मतलब ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया। और डिस्प्लेसमेंट मतलब ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। जिन दो टाइम के बीच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, उन्हीं दोनों टाइम के बीच ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा और ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब आओ इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, ये वेलोसिटी का एक्सिस और ये टाइम का एक्सिस, टाइम इन सेकेंड और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। t बराबर 0 पे ग्राफ ऐसे स्टार्ट हुआ, पार्टिकल का वेलोसिटी t बराबर 0 पे 0 है, ऐसे स्टार्ट हुआ और यहां से फिर सिमेट्रिकली नीचे आ गया है। यहां पे मान लो t बराबर 2 सेकेंड है, यहां पे t बराबर 4 सेकेंड है और यहां पे t बराबर 6 सेकेंड है और यहां पे ग्राफ वेलोसिटी एक्सिस पे मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकेंड तक आया है और नीचे भी -10 मीटर पर सेकेंड तक आया है। इसमें फाइंड देखो क्या करना है, इसमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन इक्वल टू व्हाट एट t बराबर 1 सेकेंड, 3 सेकेंड और 5 सेकेंड। 1 सेकेंड, 3 सेकेंड और 5 सेकेंड, इन तीनों टाइम पे एक्सीलरेशन फाइंड करना है। उसके बाद एंड
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फ्रॉम 0 to 4, उसके बाद 0 to 6। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है t बराबर 0 से 4 सेकेंड के बीच और t बराबर 0 से 6 सेकेंड के बीच। ये टाइम का इंटरवल है। 0 से 4 के बीच डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद 0 से 6 के बीच डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन इजी है, स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो। हम इसे सॉल्व करें। ओके, एक्सीलरेशन फाइंड करना है 1 सेकेंड पे। तो हमें पता है कि vt ग्राफ के स्लोप से एक्सीलरेशन मिलता है, तो 1 सेकेंड यहां पे होगा, तो इस टाइम पे ग्राफ ये है, तो इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप बोले तो tan थीटा, तो इसको थीटा माने तो tan थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है 10 और बेस है 2। तो एक्सीलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड ये आएगा 10/2। 10/2 बोले तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद एक्सीलरेशन फाइंड करना है 3 सेकेंड पे, तो एक्सीलरेशन एट 3 सेकेंड इक्वल टू 3 सेकेंड 2 और 4 के बीच में इधर होगा। 3 सेकेंड पे ग्राफ ये है, तो इसका स्लोप बताओ। तो इसका स्लोप होगा, इस एंगल को थीटा माने तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर तो यही है 10 और बेस होगा 4 - 2, तो बेस 2 होगा। और यहां पे देखो हम इस साइड का एंगल यूज किए हैं, तो स्लोप के लिए tan थीटा में tan थीटा के पीछे नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो एक्सीलरेशन एट 3 सेकेंड इक्वल टू -tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू 10/2। 10/2, तो एक्सीलरेशन आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद एक्सीलरेशन पूछा है t बराबर 5 सेकेंड पे, और 5 सेकेंड 4 और 6 के बीच में इधर कहीं पे होगा। तो 5 सेकेंड पे vt ग्राफ का स्लोप बता दो, वही एक्सीलरेशन होगा। तो 5 सेकेंड पे यही ग्राफ, यही लाइन यहां से लेके इधर तक आया है 5 सेकेंड तक, और इस लाइन का स्लोप हमें पता है -5। तो इस पॉइंट पे भी यही लाइन तो आया है, तो इस लाइन का स्लोप 5 सेकेंड पे भी यही होगा -5। तो t बराबर 5 सेकेंड पे भी एक्सीलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। क्वेश्चन कैसा भी हो पर प्रोसेस यही रहेगा। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 0 से 4 सेकेंड के बीच, तो 0 से 4 सेकेंड तक ग्राफ ऊपर में ही है, नीचे गया ही नहीं है 4 सेकेंड तक। तो यहां पे ये एरिया कितना होगा ऊपर वाला, ये तो ये ट्रायंगल के शेप में है, तो इसका एरिया 1/2 इंटू ये बेस है 2 इंटू ये हाइट है 10, तो 2 से 2 कटा और ये एरिया 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर। और ये एरिया ये, तो इसके लिए भी हाइट है 10 और बेस होगा 4 - 2, बेस 2 ही होगा, तो इसका एरिया भी यही आएगा 10 मीटर स्क्वायर। और 4 से 6 सेकेंड के बीच जो नीचे में एरिया बाउंड हो गया है, ये एरिया कितना होगा, तो ये भी ट्रायंगल के शेप में है, तो इसका एरिया 1/2 इंटू ये बेस होगा 6 - 4 2 इंटू ये हाइट 10 मीटर पर सेकेंड ही है, तो ये हाइट यहाँ पे 10 होगा। तो 2 से 2 कटा, ये नीचे वाला एरिया भी 10 मीटर स्क्वायर मिला, 10 मीटर स्क्वायर। तो अब देखो 0 से 4 सेकेंड के इंटरवल में डिस्टेंस
इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया। पर 4 सेकेंड तक तो ग्राफ नीचे गया ही नहीं है, तो नीचे में एरिया बाउंड हुआ ही नहीं है 4 सेकेंड तक। तो 4 सेकेंड तक डिस्टेंस बराबर ऊपर वाला एरिया, तो ऊपर में एरिया बाउंड हुआ है 10 + 10 20 मीटर स्क्वायर, और नीचे में एरिया बाउंड हुआ ही नहीं है 4 सेकेंड तक। तो 4 सेकेंड तक डिस्टेंस मिला 20 मीटर, और 4 सेकेंड तक ही डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। पर 0 और 4 के इंटरवल में नीचे में एरिया बाउंड हुआ ही नहीं है, तो ओनली ऊपर वाला एरिया 10 + 10 20, अब माइनस नीचे वाला एरिया करेंगे तो 4 सेकेंड तक नीचे में एरिया बाउंड ही नहीं हुआ है, तो -0, तो 20 मीटर। तो 4 सेकेंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। और वैसे भी हमें पता है कि पार्टिकल 0 से 4 सेकेंड तक एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हुआ है कहीं पे, पार्टिकल टर्न नहीं लिया है 4 सेकेंड तक। और जब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पे यूनी डायरेक्शनल मोशन करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। तो देखो 4 सेकेंड तक यूनी डायरेक्शनल मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। और यहीं पे 0 से 6 सेकेंड तक की अगर बात करें तो 4 सेकेंड के बाद पार्टिकल टर्न ले लिया है, तो 0 से 6 सेकेंड तक की अगर बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा। t बराबर 0 से 6 सेकेंड के इंटरवल में अगर बात करें डिस्टेंस इक्वल टू ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया। तो 0 से 6 सेकेंड के इंटरवल में ऊपर में एरिया बाउंड है 10 + 10 20, और नीचे में एरिया बाउंड है 10, तो 20 + 10 इक्वल टू 30 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, तो 0 से 6 सेकेंड के इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट होगा 10 + 10 20 -10 -10 बराबर 10 मीटर। तो देखो 0 से 6 के इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। पार्टिकल 4 सेकेंड के बाद टर्न ले लिया है तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस 30 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है। ओके, इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। VT ग्राफ कैसा भी हो पर प्रोसेस यही रहेगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देखो। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, AT ग्राफ। ये मान लो एक्सीलरेशन का एक्सिस है और ये टाइम का एक्सिस है, टाइम इन सेकेंड और एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब टाइम तो आगे बढ़ रहा है पर एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, फिक्स है। और अगर ये AT ग्राफ ऐसा है टाइम एक्सिस के साथ थीटा डिग्री के एंगल पे है, तो अब देखो इसके स्लोप से क्या मिलेगा। तो AT ग्राफ के स्लोप से स्लोप इक्वल टू tan थीटा
यहाँ पे एक छोटा सा चेंज इन एक्सीलेशन और ये छोटा सा टाइम इंटरवल कट करो, ये डी ए और ये छोटा सा टाइम इंटरवल डी टी, और ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल 90 डिग्री। तो टेन थीटा का वैल्यू यहां से रखो, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी कुछ है क्या, कुछ है क्या, डी ए बाई डी टी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के स्लोप से कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे बोलने के लिए इसको जर्क बोलते हैं, इसको जर्क बोलते हैं, लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं है। तो आप यही समझना कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के स्लोप से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और एटी ग्राफ में ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच बाउंड एरिया से एक पतला सा स्ट्रिप कट करो, इसका थिकनेस होगा छोटा सा टाइम इंटरवल डी टी, बहुत छोटा है ये, टेंडिंग टू जीरो है ये डी टी, जीरो के बहुत नजदीक में, और इसका हाइट एक्सीलरेशन का हाइट होगा। ये स्ट्रिप रेक्टेंगल के शेप में है तो इसका एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ है ए और विड्थ है डी टी, ए डी टी, ए डी टी, और इसमें टाइम का लिमिट लगाएंगे T1 से T2, तो T1 से T2 तक का बाउंड एरिया मिल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी कुछ है क्या, कुछ है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी है, ये चेंज इन वेलोसिटी है v माइनस यू। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी मतलब एरिया अंडर ए टी ग्राफ। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं v माइनस यू बराबर एरिया अंडर ए टी ग्राफ, लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी मतलब एरिया अंडर ए टी ग्राफ। लिखो यहां पे v माइनस यू बराबर एरिया अंडर ए टी ग्राफ। एरिया अंडर ए टी ग्राफ। इसमें ध्यान रहे कि पहले टाइम पे जो वेलोसिटी है वो u है और दूसरे टाइम पे जो वेलोसिटी है वो v है, और यहां पे जो एरिया होगा वो इन्हीं दोनों टाइम के इंटरवल का एरिया होगा, इन्हीं दोनों टाइम के बीच ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच बाउंड एरिया होगा, इन्हीं दोनों टाइम के बीच। इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ये एक्सीलरेशन का एक्सिस और ये टाइम का एक्सिस, टाइम इन सेकेंड और एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे ग्राफ ऐसा है, ऐसा ग्राफ है, यहां पे t बराबर 2 सेकेंड, यहां पे t बराबर 4 सेकेंड, यहां पे टाइम 0 है और ये एक्सीलरेशन का हाइट है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसमें गिवन है, दिया हुआ है कि t बराबर 2 सेकेंड पे v बराबर, t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बराबर 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, ये गिवन डाटा है। तो बताओ t बराबर 4 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना होगा। इसमें फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट एट t बराबर 4 सेकेंड। तो ये है क्वेश्चन।
तो इसमें लगाओ ये वाला, यहां पे एरिया लेना है जिस टाइम पे वेलोसिटी दिया है उस टाइम, और जिस टाइम पे वेलोसिटी पूछा है उस टाइम, इन दोनों टाइम के बीच का बाउंड एरिया लेना है। और ये u है पहले टाइम पे वेलोसिटी, और ये v है दूसरे टाइम पे वेलोसिटी। तो यहाँ पे v पूछ रहा है, मतलब 4 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो v एट 4 सेकेंड यहाँ पे, और माइनस u है पहले टाइम पे वेलोसिटी, तो 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो u है, ये है 5। अब बराबर यहाँ पे एरिया लेना है 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच का। तो 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच टाइम एक्सिस और ग्राफ के बीच का बाउंड एरिया यही होगा, इस ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस होगा 4 - 2, 2 इंटू ये हाइट होगा 6। तो 2 से 2 कट गया, तो v एट 4 सेकेंड माइनस 5 बराबर 6। तो यहां से वेलोसिटी एट 4 सेकेंड इक्वल टू 6, और ये -5 उस तरफ जाएगा तो +5, तो 6 + 5 11 मीटर पर सेकेंड। तो 4 सेकेंड पे वेलोसिटी आया 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट और देख लो, एक कॉन्सेप्ट और देख लो। ये एक्सीलरेशन का एक्सिस और ये टाइम का एक्सिस, टाइम इन सेकेंड और एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्राफ अगर ऐसा है, कुछ एरिया ऊपर में बाउंड है और एक टाइम के बाद ग्राफ नीचे आ गया है टाइम एक्सिस से नीचे, तो कुछ एरिया नीचे में भी बाउंड हो गया। तो ऊपर में मान लो एरिया बाउंड है A1 और नीचे में एरिया बाउंड हो गया A2। यहाँ पे टाइम है T1, यहाँ पे टाइम है T0 और यहाँ पे टाइम है T डैश। यहाँ पे टाइम है 0, यहाँ पे कुछ एक्सीलरेशन है। तो इसमें अगर t बराबर 0 या t बराबर T1 या t बराबर T0 पे वेलोसिटी दिया है और t बराबर T डैश पे वेलोसिटी पूछा है, तो यहाँ पे देखो ये एरिया T डैश तक अगर जाएंगे तो नीचे में भी बाउंड हो गया है। तो जिस टाइम पे वेलोसिटी दिया है उसको u बोलेंगे और जिस टाइम पे वेलोसिटी पूछा है उसको v बोलेंगे। तो वेलोसिटी एट T डैश माइनस वेलोसिटी एट किसी एक टाइम पे वेलोसिटी पता होना चाहिए इधर वाला। तो मान लो t बराबर 0 पे वेलोसिटी पता है, तो यहाँ पे t बराबर 0 पर का वेलोसिटी लेंगे इस u के जगह पे। अब बराबर एरिया अंडर AT ग्राफ। तो कौन कौन टाइम के बीच का एरिया लेना है? t बराबर 0 से t बराबर T डैश तक जो एरिया बाउंड हो गया है वो लेना है। तो 0 से T डैश तक ऊपर में एरिया बाउंड है A1 और नीचे में एरिया बाउंड हो गया है A2। तो ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया करना है, A1 माइनस A2 करना है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि ये एक्सीलरेशन का एक्सिस और ये टाइम का एक्सिस, टाइम इन सेकेंड और एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्राफ ऐसा है, ऐसे ऊपर गया है और फिर यहाँ से ऐसे नीचे आ गया है और यहाँ तक। यहाँ पे t बराबर 3 सेकेंड, यहाँ पे t बराबर 6 और यहाँ पे t बराबर 9 सेकेंड है। और ये एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और नीचे भी ये ग्राफ
-10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन तक आया है। अब देखो यहां पे डाटा में दिया हुआ है कि u बराबर 0 भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ वेलोसिटी ले लेते हैं t बराबर 0 टाइम पे। मान लेते हैं कि वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, कहां पे? t बराबर 0 टाइम पे, और t बराबर 9 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछा है। वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट एट t बराबर 9 सेकेंड। ठीक, तो लगाओ ये फॉर्मूला। तो 9 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी एट 9 सेकेंड माइनस t बराबर 0 पे वेलोसिटी पता है, तो u के जगह पे ये 5 रखेंगे। अब बराबर एरिया अंडर AT ग्राफ। तो कौन कौन टाइम के बीच का एरिया लेना है? t बराबर 0 से t बराबर 9 सेकेंड के बीच का एरिया लेना है। तो t बराबर 0 से 9 सेकेंड तक में ग्राफ ऊपर में भी है और नीचे भी चला गया है, तो ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया करेंगे यहां पे। तो ऊपर में एरिया ये ट्रायंगल के शेप में है ये, तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू ये बेस होगा 3 इंटू ये हाइट है 10, तो 2 से ये 10 कटेगा 5, 5 या 15, ये एरिया मिला 15 मीटर स्क्वायर। और ये एरिया इस ट्रायंगल का एरिया, तो इसके लिए भी ये बेस है 6 माइनस 3 और ये हाइट है 10, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी यही मिलेगा 15 मीटर स्क्वायर। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो यही 15 मीटर स्क्वायर मिलेगा। और नीचे में ये एरिया बाउंड हो गया है, तो इस एरिया का बेस है 9 माइनस 6 3 और ये हाइट 10 है, तो बेस 3 और हाइट 10, तो ये एरिया भी इतना ही मिलेगा 15 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे करो, अब ऊपर वाला एरिया 15 और 15 30 और नीचे वाला एरिया 15, तो 30 माइनस 15 बराबर 15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट 9 सेकेंड इक्वल टू 15 और ये -5 उस साइड जाएगा तो +5, तो 15 + 5 20 मीटर पर सेकेंड। तो 9 सेकेंड पे वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। और t बराबर 6 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी होगा? यहां पे t बराबर 6 सेकेंड पे भी वेलोसिटी फाइंड करो। वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट एट t बराबर 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड तक ग्राफ ऊपर में ही है, तो सिंपली ये लगा दो, वेलोसिटी एट 6 सेकेंड माइनस किसी एक टाइम पे वेलोसिटी इधर पता होना चाहिए, तो 0 सेकेंड पे वेलोसिटी पता है 5, तो यहाँ पे 5। अब बराबर एरिया अंडर AT ग्राफ, तो अब की बार एरिया लेना है t बराबर 0 से 6 के बीच का, तो ये एरिया होगा 15 + 15 30। तो वेलोसिटी एट 6 सेकेंड आया 30 और ये -5 उस साइड जाएगा तो +5, तो 30 और 5 35 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे वेलोसिटी हमको दिख रहा है 9 सेकेंड पे, वेलोसिटी एट 9 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एट 6 सेकेंड 35 मीटर पर सेकेंड। आप एक काम करो, 3 सेकेंड पे भी वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी एट 3 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड जो कि 5 है, अब बराबर एरिया अंडर 0 to 3 जो कि 15 है, तो 15। तो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड मिलेगा 15 और -5 उस साइड जाएगा तो +5, तो 15 और 5 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे देखो, आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि t बराबर 9 सेकेंड पे वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और t बराबर 3 सेकेंड पे वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और t बराबर 6 सेकेंड पे वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा 6 सेकेंड पे है। क्यों क्यों क्यों? इसका रीजन समझ में आ रहा है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब तक एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, तब तक वो वेलोसिटी को बढ़ाता रहेगा।
एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा है, लेकिन अगर वो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है तो वो वेलोसिटी को बढ़ाता ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 से 6 सेकेंड तक पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तो वो वेलोसिटी को बढ़ाता रहेगा बढ़ाता रहेगा बढ़ाता रहेगा। और 6 सेकेंड के बाद एक्सीलरेशन नेगेटिव हो गया है, ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे आ गया है, तो 6 सेकेंड के बाद एक्सीलरेशन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है, तो अब वो वेलोसिटी को कम करेगा कम करेगा कम करेगा। तो 6 सेकेंड तक वेलोसिटी बढ़ा है और 6 सेकेंड के बाद वेलोसिटी घटने लगा है, तो 6 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब और ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं कि जिस वक्त एक्सीलरेशन 0 होगा उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो यहां पे देखो 6 सेकेंड पे एक्सीलरेशन 0 है, तो 6 सेकेंड पे ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। ठीक, तो यहां पे वेलोसिटी इक्वल टू मैक्स एट t बराबर 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड पे जो भी वेलोसिटी आया ये मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं होगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अब आइए ग्राफ कन्वर्जन देख लेते हैं कि xt ग्राफ से vt ग्राफ में कैसे जाएं, vt ग्राफ से at ग्राफ में कैसे जाएं। ग्राफ कन्वर्जन, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, x इन मीटर और टाइम इन सेकेंड। और xt ग्राफ अगर ऐसा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो इसका मतलब अभी अभी हम लोग देखे हैं, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है। पार्टिकल रेस्ट पे मतलब वेलोसिटी 0 है, और पार्टिकल रेस्ट मतलब एक्सीलरेशन भी 0। तो इस xt से vt में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये वेलोसिटी का एक्सिस और ये टाइम का एक्सिस, टाइम इन सेकेंड और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी 0 है, टाइम आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल रेस्ट पे है, तो टाइम आगे बढ़ रहा है पर वेलोसिटी 0 है 0 है 0 है, टाइम आगे बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी 0 है, तो ये ग्राफ हो जाएगा, टाइम एक्सिस पे चला जाएगा vt ग्राफ इसका। और इसका अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाएं तो ये एक्सीलरेशन का एक्सिस और ये टाइम का एक्सिस। तो यहां पे देखो टाइम के साथ साथ एक्सीलरेशन 0 है, टाइम आगे बढ़ रहा है और एक्सीलरेशन 0 है, तो इसका ग्राफ भी टाइम एक्सिस पे चला जाएगा। एक्सीलरेशन 0, टाइम तो बढ़ रहा है पर एक्सीलरेशन 0 है 0 है। ठीक, और यहीं पे xt ग्राफ अगर ऐसा हो, xt ग्राफ अगर ऐसा हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम xt ग्राफ अगर ऐसा है, ये एंगल थीटा है, तो इसका vt ग्राफ, इसका vt ग्राफ, तो xt ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी मिलता है, ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, तो इसका स्लोप बराबर 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो वेलोसिटी है 1/√3। और इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, टाइम आगे बढ़ रहा है पर स्लोप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसका vt ग्राफ ऐसा बनेगा, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी का एक्सिस, और वेलोसिटी है 1/√3, तो इधर कहीं पे होगा 1/√3। और टाइम के साथ साथ स्लोप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, टाइम आगे बढ़ रहा है पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये कांस्टेंट है 1/√3। इसी का अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाएं
AT ग्राफ, तो ये एक्सीलरेशन का एक्सिस और ये टाइम का एक्सिस, और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब v कांस्टेंट होता है तो एक्सीलरेशन 0 होता है। तो इस vt से at बनाएं तो टाइम आगे बढ़ेगा पर एक्सीलरेशन 0 रहेगा, तो टाइम एक्सिस पे ही चला जाएगा at ग्राफ है ऐसे। ठीक, ओके। एक क्वेश्चन और देखो इस पे, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ लेते हैं और उसको vt और xt में कन्वर्ट करना है। ये है एक्सीलरेशन का एक्सिस और ये टाइम का एक्सिस, टाइम इन सेकेंड और एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्राफ ऐसा है, ये t बराबर 0 और यहाँ पे t बराबर 2 सेकेंड, यहाँ पे t बराबर 4 सेकेंड और यहाँ पे t बराबर 6 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फिर 2 से 4 सेकेंड तक एक्सीलरेशन 0 है और उसके बाद 4 सेकेंड से 6 सेकेंड तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है पर नेगेटिव में है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस AT ग्राफ का VT ग्राफ बनाना है। इस AT ग्राफ को VT में कन्वर्ट करो, ये वेलोसिटी का एक्सिस और ये टाइम का एक्सिस, टाइम इन सेकेंड और वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे t बराबर 0, यहाँ पे t बराबर 2 सेकेंड, यहाँ पे t बराबर 4 और यहाँ पे t बराबर 6 सेकेंड। तो 0 से 2 सेकेंड तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो 0 से 2 सेकेंड के इंटरवल में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के VT रिलेशन लिख सकते हैं। तो 0 से 2 सेकेंड के इंटरवल में v बराबर u प्लस AT लगाओ, तो v बराबर u होगा t बराबर 0 टाइम पे जो वेलोसिटी है वो, तो मान लेते हैं कि t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल रेस्ट से चलना शुरू हुआ है, ये गिवन डाटा है, ये दिया हुआ है। तो v बराबर u प्लस AT, तो u 0 है और a 5 है, तो 5 और t। तो यहाँ पे देखो 0 से 2 सेकेंड के इंटरवल में v और t के बीच स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशन है, y बराबर mx प्लस c जैसा। c का वैल्यू यहाँ पे 0 है, y बराबर mx प्लस c में ये c बताता है कि लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, और x के फैक्टर में जो ये m है ये लाइन का स्लोप है। तो यहाँ पे c का वैल्यू 0 है, मतलब v एक्सिस को लाइन 0 पे कट करेगा, मतलब ग्राफ ओरिजिन से ही शुरू होगा। और t बराबर 1 सेकेंड पे v का वैल्यू 5 इंटू 1 5, t बराबर 2 सेकेंड पे वेलोसिटी इक्वल टू 5 इंटू 2 10, और t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0, t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 होगा। तो ये तीनों पॉइंट इस VT में पुट करें और इसकी वैलिडिटी 2 सेकेंड तक ही है, 0 से 2 सेकेंड तक। तो ग्राफ 0,0 से शुरू होगा और 1 सेकेंड पे वेलोसिटी है 5, तो इधर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी है 5 और यहाँ पे वेलोसिटी है 10, तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 5, तो 1,5 इधर पॉइंट होगा। अगला पॉइंट है t बराबर 2 पे वेलोसिटी 10, t बराबर 2 पे वेलोसिटी 10, तो पॉइंट इधर कहीं पे होगा 2,10। तो 0 से 2 सेकेंड तक VT ग्राफ ऐसे बनेगा, इन तीनों पॉइंट से पास करेगा ऐसे। और VT ग्राफ का स्लोप मतलब एक्सीलरेशन, तो यहां से tan थीटा इक्वल टू
परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये परपेंडिकुलर 10 है और बेस 2 है, तो 10/2 इक्वल टू 5। और VT ग्राफ का स्लोप मतलब एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन 5 है 0 से 2 सेकेंड के बीच, और ये दिख भी रहा है यहाँ पे। ठीक, अब 2 से 4 सेकेंड के बीच, 2 से 4 सेकेंड के इंटरवल में एक्सीलरेशन 0 है, तो एक्सीलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो जो वेलोसिटी 2 सेकेंड पे आ गया है वही वेलोसिटी 4 सेकेंड तक रहेगा। तो 2 सेकेंड पे वेलोसिटी है 10, तो यही वेलोसिटी 4 सेकेंड तक रहेगा। और 4 से 6 सेकेंड के इंटरवल में, 4 से 6 सेकेंड के इंटरवल में एक्सीलरेशन है -5 और 4 सेकेंड पे वेलोसिटी है 10, 4 सेकेंड पे वेलोसिटी है 10। तो 4 से 6 के इंटरवल में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जो 4 सेकेंड पे है वो लेंगे, ये 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन 4 से 6 सेकेंड तक -5, तो v बराबर u प्लस AT लगाएं यहाँ पे, तो v बराबर u है 10 अब प्लस AT, तो a का वैल्यू है -5, तो a के जगह पे -5 इंटू टी। तो यहाँ पे देखो v और t का रिलेशन स्ट्रेट लाइन रिलेशन है, और t के फैक्टर में ये -5 है, इसका मतलब इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा, और लाइन का स्लोप नेगेटिव। अब यहां से 2 सेकेंड और आगे बढ़ो तो 6 पे पहुंच जाएंगे, तो इस t के जगह पे 2 रखेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा 10 माइनस 5 इंटू 2 10, तो वेलोसिटी मिलेगा 0। ये 0 वेलोसिटी कहां पे मिला, 4 सेकेंड से 2 सेकेंड और आगे, मतलब 6 सेकेंड पे वेलोसिटी एट 6 सेकेंड, ये 0 मिला, मतलब ये ग्राफ 6 सेकेंड पे यहां पे आ जाएगा, यहां पे 0 वेलोसिटी पे, और यहां से यहां आएगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में, एकदम स्ट्रेट लाइन रिलेशन है v और t के बीच 4 और 6 सेकेंड के इंटरवल में, तो ऐसे। तो यहां पे देखो इस लाइन का स्लोप नेगेटिव भी है, इस लाइन के स्लोप के लिए इस साइड का एंगल लेंगे, तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और थीटा लिए हैं इस साइड वाला तो इसके पीछे नेगेटिव साइन, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर 10 है और ये बेस 6 माइनस 4 2 है, तो -10/2 बराबर -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और VT ग्राफ का स्लोप मतलब एक्सीलरेशन, तो 4 और 6 सेकेंड के इंटरवल में एक्सीलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि यहां पे भी दिख रहा है, 4 से 6 के इंटरवल में एक्सीलरेशन -5। ठीक, तो ये है इस AT का VT ग्राफ। अब इस VT को XT में ले जाओ, इस VT को XT में ले जाओ, उसके लिए हम इधर मिटा रहे हैं, इस VT को वापस XT में लाना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस और ये टाइम का एक्सिस, टाइम इन सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। यहां पे t बराबर 0, यहां पे t बराबर 2, यहां पे t बराबर 4 सेकेंड और यहां पे t बराबर 6 सेकेंड। तो अब देखो 0 से 2 सेकेंड तक एक्सीलरेशन है, मतलब इस VT ग्राफ का स्लोप है 5, अभी हम लोग देखे हैं 0 से 2 सेकेंड तक इसका स्लोप होगा 10/2 5, तो एक्सीलरेशन है 5
0 से 2 के इंटरवल में एक्सीलरेशन है 5, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो xt रिलेशन कैसा आएगा? x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो x बराबर 5/2 टी स्क्वायर। तो देखो x और t के बीच पैराबोलिक रिलेशन है, x का पावर 1 और t का पावर 2। इसका मतलब 0 से 2 के इंटरवल में xt ग्राफ पैराबोलिक होगा। 0 से 2 के इंटरवल में xt ग्राफ पैराबोलिक, और जिस वेरिएबल पे पावर 1 है उसके डायरेक्शन में पैराबोला ओपन रहेगा, खुला रहेगा, और t बराबर 0 पे x बराबर भी 0 होगा। इसका मतलब पैराबोला का टर्निंग पॉइंट ओरिजिन पे ही होगा 0,0 पे, और x के डायरेक्शन में ओपन रहेगा। तो ऐसे आएगा और ये ऐसे 2 सेकेंड तक ही इसका वैलिडिटी रहेगा। इस साइड ग्राफ क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इस साइड शो नहीं करेंगे, नेगेटिव टाइम नहीं होता है। अब आ जाओ 2 से 4 के इंटरवल में, 2 से 4 सेकेंड के इंटरवल में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन 0 होगा, और यही इक्वेशन लगाएंगे x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 0 से 4 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो u 10 होगा, तो 10 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो a तो 0 है, तो सिर्फ यही रह जाएगा x बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहां पे xt रिलेशन स्ट्रेट लाइन है, ये xt स्ट्रेट लाइन रिलेशन है, और इसका स्लोप 10 है, स्लोप 10 है, और इसका वैलिडिटी रहेगा 2 से 4 के इंटरवल में। तो 2 से 4 तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा xt का, और इसका स्लोप 10 होगा। तो 2 से 4 तक स्ट्रेट लाइन, और इसका कोई स्लोप पूछ दे, ये एंगल, तो यहां पे इसका स्लोप टेन थीटा बराबर 10 होगा, 10। ठीक, 2 सेकेंड पे ये x कितना होगा? तो 2 सेकेंड पे x कितना होगा वो यहां से देख लो, t के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और 2 से 4 कटेगा 2, तो 5 इंटू 2 10 होगा। 2 सेकेंड पे x का वैल्यू 10। अब आ जाओ 4 से 6 के इंटरवल में, 4 से 6 के इंटरवल में, 4 से 6 के इंटरवल में vt ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव, तो एक्सीलरेशन है इसका, vt का स्लोप एक्सीलरेशन बताएगा, तो एक्सीलरेशन मतलब स्लोप इक्वल टू 10/6 - 4 2, तो 10/2 5, और इस साइड का एंगल लिए हैं तो टेन थीटा के पीछे नेगेटिव साइन, तो -5। तो एक्सीलरेशन पता है 4 से 6 के इंटरवल में एक्सीलरेशन इक्वल टू -5, और इनिशियल वेलोसिटी वही होगा जो 4 सेकेंड पे वेलोसिटी है, तो 4 सेकेंड पे वेलोसिटी है 10, तो इनिशियल वेलोसिटी 10। तो अब 4 से 6 के इंटरवल में xt रिलेशन कैसा होगा? तो x बराबर यू टी मतलब 10t, एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो -12 5t²। तो देखो 4 से 6 के इंटरवल में
xt रिलेशन पैराबोलिक है। t का मैक्सिमम पावर 2 है और x का मैक्सिमम पावर 1 है और पैराबोलिक रिलेशन है। अब 4 से 6 के इंटरवल में यहां से ग्राफ पैराबोलिक बनेगा। तो कैसा बनेगा कैसा बनेगा कैसा बनेगा, तो इसमें t का वैल्यू पुट करके देख लो, t का वैल्यू इसमें पुट करके देख लो। तो t बराबर 0 पे x बराबर 0 यहाँ पे और यहाँ पे पुट करेंगे तो x बराबर भी 0 मिलेगा। t बराबर 1 सेकेंड पे x बराबर, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा। तो 10 माइनस 5/2, 5/2 बोले तो 2.5, तो 10 में से 2.5 को कट करेंगे तो 7.5। t बराबर 1 पे x बराबर 7.5 और t बराबर 2 सेकेंड पे x बराबर, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 10 इंटू 2 20 और माइनस यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 से 4 कटेगा 2 और 5 इंटू 2 10, तो 20 माइनस 10 ये 10 आएगा। t बराबर 2 सेकेंड पे x बराबर 10 और t बराबर 3 सेकेंड पे x बराबर, t के जगह पे 3 पुट करो तो 10 इंटू 3 30 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 पंचे 45 बटा 2, 45/2, 2 से इसको कट करो तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 1 5 पॉइंट तो 10, 2 पंचे 10 तो 22.5, तो 30 में से 22 गया तो 8 और 0.5 और चला गया तो 7.5। तो t बराबर 3 पे x का वैल्यू 7.5 और t बराबर 20 सेकेंड अगर ले लें, t बराबर अगर 20 सेकेंड ले लें तो 20 यहां पे पुट करो तो 20 दाहिन 200 और माइनस 20 बिसंग 400, 400 बटा 2 200 और 200 पंचे 1000 माइनस 1000, तो 200 माइनस 1000 बराबर माइनस 800। तो यहां पे देखो टाइम अगर ज्यादा ले रहे हैं तो x का वैल्यू नेगेटिव हो जा रहा है और x का वैल्यू नेगेटिव मतलब ग्राफ टाइम एक्सिस से नीचे आ जाना। तो ज्यादा टाइम पे ग्राफ नीचे आ जाता है और शुरू में t बराबर 0 पे x बराबर 0 है, t बराबर 1 सेकेंड पे x बराबर 7.5 है, t बराबर 2 सेकेंड पे x बराबर 10 है। इनिशियली टाइम बढ़ाने पे x बढ़ रहा है और टाइम अगर लगातार बढ़ाते जा रहे हैं तो x का वैल्यू वापस कम होने लगता है। t बराबर 2 सेकेंड पे 10 है और t बराबर 3 सेकेंड पे देखो वापस 7.5 हो गया, जो 1 सेकेंड पे है वही हो गया है। इसका मतलब ग्राफ यहां से पहले ऊपर उठा है और फिर डाउन आ गया है और टाइम में बहुत आगे चले जाते हैं, 20 सेकेंड पे चले जाते हैं तो ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे भी आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट ये नेगेटिव हो जाता है x का वैल्यू। इसका मतलब ग्राफ पहले ऊपर उठेगा और फिर इधर से कहीं पे डाउन आ जाएगा नीचे। t बराबर 20 सेकेंड पे ग्राफ नीचे आ गया है, 20 सेकेंड पे ग्राफ नीचे आ गया है, x का वैल्यू नेगेटिव हो गया है, उससे पहले ही नीचे आ गया है, 20 सेकेंड से पहले ही ग्राफ नीचे आ गया है। आप चेक कर सकते हैं कि किस टाइम पे ये x 0 होगा, जिस टाइम पे x का वैल्यू 0 होगा उस टाइम के बाद ग्राफ नीचे आ गया है। लेकिन ये ग्राफ लेना है हमको 6 सेकेंड तक ही, 6 सेकेंड तक ही, तो 6 सेकेंड तक ये होगा, बस इसको शो करना है। ये पैराबोलिक ग्राफ है 4 से 6 तक। ठीक, इसको शो नहीं करेंगे। ओके, तो AT से VT और VT से XT, इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे ग्राफ को।
इसके लिए इक्वेशन देख के उसका ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। इक्वेशन देखते ही पता चलना चाहिए कि ये इक्वेशन किसका है, ग्राफ किसका बनेगा। ठीक, इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लो। एक एक्सटी ग्राफ लेते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस और ये टाइम का एक्सिस, टाइम इन सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। और ग्राफ ऐसा है, t बराबर 0 से शुरू हुआ है, इस तरह से ऊपर गया है और यहां से सिमेट्रिकली डाउन आ गया है। ठीक, यहां पे टाइम का वैल्यू 2 है, यहां पे टाइम का वैल्यू 4 है और यहां पे टाइम का वैल्यू 6 है। और ये मैक्सिमम 8 मीटर के डिस्प्लेसमेंट तक गया है और नीचे भी 6 सेकेंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट है -8 मीटर। ओके, तो इस xt को vt में कन्वर्ट करो, vt में कन्वर्ट करो, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और टाइम इन सेकेंड। यहां पे t बराबर 0, यहां पे t बराबर 2 सेकेंड, यहां पे t बराबर 4, यहां पे t बराबर 6 सेकेंड। तो यहां पे देखो 0 से 2 सेकेंड तक xt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है और xt ग्राफ का स्लोप बोले तो वेलोसिटी। तो 0 से 2 सेकेंड तक xt ग्राफ का स्लोप निकालो। तो 0 से 2 सेकेंड के इंटरवल में वेलोसिटी मिलेगा, इसका स्लोप 8/2, 8/2 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 2 से 4 सेकेंड के इंटरवल में, 2 से 4 सेकेंड के इंटरवल में इसका स्लोप होगा, इस एंगल का यूज करेंगे तो tan थीटा के पीछे नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर 8/4 - 2, तो 8/2। तो वेलोसिटी 2 से 4 के इंटरवल में 8/2 विथ नेगेटिव साइन, तो -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और 4 से 6 के इंटरवल में, 4 से 6 सेकेंड के इंटरवल में वेलोसिटी इक्वल टू, यही लाइन है जो यहां से यहां तक आया है और इस लाइन का स्लोप 2 से 4 के इंटरवल में -4 है और यही लाइन यहां तक आया है, तो 4 से 6 के इंटरवल में भी इस लाइन का स्लोप यही होगा -4 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो 0 से 2 के इंटरवल में वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, 0 से 2 के इंटरवल में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट है 2 सेकेंड तक। उसके बाद 2 से 4 सेकेंड के इंटरवल में वेलोसिटी है -4 मीटर पर सेकेंड। तो 2 से 4 सेकेंड के इंटरवल में वेलोसिटी -4, तो यहां पे इधर होगा -4। तो 2 से 4 सेकेंड के इंटरवल में वेलोसिटी का ग्राफ ये बनेगा vt ग्राफ। और उसके बाद 4 से 6 के इंटरवल में भी वेलोसिटी यही है -4 मीटर पर सेकेंड, यही। तो 4 से 6 के इंटरवल में भी यही ग्राफ बनेगा। तो ये है इस xt का vt ग्राफ। यहां पे इसको अगर at ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहें तो यहां पे आप ध्यान से देखो, 0 से 2 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन 0, इसका मतलब 0 से 2 सेकेंड तक एक्सीलरेशन 0 है। और 2 सेकेंड से 6 सेकेंड तक वेलोसिटी फिर से कांस्टेंट है -4, तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन 0, तो 2 से 6 सेकेंड तक एक्सीलरेशन 0 है। इसका मतलब 0 से 2 सेकेंड तक एक्सीलरेशन 0 और 2 से 6 सेकेंड तक भी एक्सीलरेशन 0। तो इसका अगर at ग्राफ बनाएं
तो ये एक्सीलरेशन का एक्सिस और ये टाइम का एक्सिस, ये 0, ये 2, ये 4 और ये 6। तो देखो 0 से 2 सेकेंड तक एक्सीलरेशन 0 और 2 से 6 सेकेंड तक भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 2 से 6 सेकेंड तक भी एक्सीलरेशन 0। लेकिन एग्जैक्ट 2 सेकेंड की अगर बात करें तो एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे वेलोसिटी में सडनली चेंज आया है। 2 सेकेंड पे ही वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और 2 सेकेंड पे ही वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकेंड भी हो गया है, सडन चेंज आया है। तो 2 सेकेंड पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी नहीं है इस ग्राफ में 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड पे हम इस ग्राफ पे टेंजेंट नहीं डाल सकते, मतलब 2 सेकेंड पे VT ग्राफ पे टेंजेंट नहीं डाल सकते हैं। और टेंजेंट नहीं डाल सकते हैं तो टेंजेंट का स्लोप भी नहीं मिलेगा, मतलब VT ग्राफ का स्लोप हम एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे नहीं निकाल पाएंगे। और VT ग्राफ का स्लोप मतलब एक्सीलरेशन, और 2 सेकेंड पे स्लोप नहीं निकाल पाएंगे मतलब एक्सीलरेशन के बारे में 2 सेकेंड पे कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो VT ग्राफ 2 सेकेंड पे डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते, कुछ भी अता पता नहीं है। हाँ, 2 सेकेंड से पहले एक्सीलरेशन 0 है और 2 सेकेंड के बाद भी एक्सीलरेशन 0 है, लेकिन एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन के बारे में एक्सीलरेशन इक्वल टू पता नहीं, पता नहीं। कहाँ पे किस टाइम पे? एट t बराबर 2 सेकेंड पे। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, इस पे एक क्वेश्चन और देख लो, इस पे एक क्वेश्चन और सिंपल है, सिंपल है। अगर xt ग्राफ ऐसा है, x इन मीटर और टाइम इन सेकेंड, यहाँ पे t बराबर 0, यहाँ पे t बराबर 2 सेकेंड, यहाँ पे t बराबर 4 और यहाँ पे t बराबर 6। ग्राफ ऐसा है, 0 से 2 सेकेंड तक इंक्रीज किया है, 2 से 4 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आया है, और फिर 4 से 6 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 पे आ गया है। ये है xt ग्राफ। यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू मान लो 10 है। ठीक, तो इस xt ग्राफ से VT ग्राफ बनाना है। तो ये वेलोसिटी का एक्सिस, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड और टाइम इन सेकेंड। यहाँ पे t बराबर 0, यहाँ पे t बराबर 2 सेकेंड, यहाँ पे t बराबर 4 सेकेंड, यहाँ पे t बराबर 6 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो 0 से 2 सेकेंड तक xt ग्राफ का स्लोप निकालो, उससे वेलोसिटी मिलेगा। तो 0 से 2 सेकेंड के इंटरवल में वेलोसिटी इक्वल टू xt का स्लोप, तो ये स्लोप tan थीटा इक्वल टू 10/2, 10/2 ये 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसी तरह से 2 से 4 सेकेंड के इंटरवल में, 2 से 4 सेकेंड के इंटरवल में xt ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप 0 है, मतलब वेलोसिटी 0 है, मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है। तो 2 से 4 सेकेंड के इंटरवल में पार्टिकल रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0। और 4 से 6 सेकेंड के इंटरवल में xt ग्राफ का स्लोप, हम इस साइड के एंगल का यूज करेंगे तो स्लोप के लिए tan थीटा के पीछे नेगेटिव साइन लगाएंगे, 10/6 - 4 2, तो वेलोसिटी इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ 10/2 मतलब -5 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसे xt को VT में कन्वर्ट करो, तो 0 से 2 के इंटरवल में वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मान लो 5 है और नीचे इधर है -5, तो 0 से 2 के इंटरवल में कांस्टेंट वेलोसिटी है 5 और 2 से 4 के इंटरवल में वेलोसिटी 0 है। तो 2 से 4 के इंटरवल में ग्राफ ऐसे चलेगा टाइम एक्सिस पे, वेलोसिटी 0।
और फिर 4 से 6 के इंटरवल में वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड। 4 से 6 के इंटरवल में ग्राफ ऐसे चलेगा। तो ये है इस xt का vt ग्राफ। यहां पे भी अगर at ग्राफ बनाना चाहें, at में कन्वर्ट करना चाहें इसको, तो 0 से 2 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0, 2 से 4 सेकेंड तक वेलोसिटी 0 है तो एक्सीलरेशन 0 पार्टिकल रेस्ट पे है, और 4 से 6 सेकेंड तक भी वेलोसिटी कांस्टेंट है -5, तो 4 से 6 सेकेंड तक भी एक्सीलरेशन 0 होगा। लेकिन एग्जैक्ट 2 सेकेंड और एग्जैक्ट 4 सेकेंड पे ये vt ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। तो 2 सेकेंड और 4 सेकेंड पे एक्सीलरेशन के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, लेकिन 2 से पहले एक्सीलरेशन 0 है, 2 के बाद और 4 से पहले एक्सीलरेशन 0 है, 4 के बाद और 6 से पहले एक्सीलरेशन 0 है। लेकिन एग्जैक्ट 2 और 4 सेकेंड पे एक्सीलरेशन के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है, क्योंकि ये vt ग्राफ 2 सेकेंड और 4 सेकेंड पे डिसकंटिन्यूअस है। इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट और देखते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। एक बातें आप लोगों को पता होगा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्टेंस मोशन के पूरे पाथ के लेंथ को बोलते हैं। तो एक बार अगर पार्टिकल चल दिया तो डिस्टेंस शुरू हो जाएगा, पार्टिकल वापस टर्न भी लेगा तब भी डिस्टेंस बढ़ता ही रहेगा। तो डिस्टेंस के एक्सिस पे एक बार अगर आगे निकल गए तो पीछे नहीं लौट सकते हैं। पार्टिकल चलते चलते रुक गया तो डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा। तो डिस्टेंस के एक्सिस पे हम रुक तो सकते हैं पर पीछे वापस नहीं हो सकते हैं। तो डिस्टेंस के एक्सिस पे पीछे नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब स्पीड के एक्सिस पे भी हम एक बार आगे निकल गए तो पीछे नहीं आ सकते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के एक्सिस पे हम आगे भी जाएंगे, पीछे भी आ सकते हैं, नेगेटिव में भी जा सकते हैं। तो वेलोसिटी के एक्सिस पे भी आगे जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। टाइम के एक्सिस पे अगर एक बार आगे चले गए तो फिर पीछे नहीं आ सकते हैं। बीता हुआ कल वापिस नहीं आता है। कल क्या, बीता हुआ एक पल भी वापिस नहीं आता है। इसलिए टाइम एक्सिस पे एक बार आगे निकल गए तो पीछे नहीं आ सकते हैं। और घड़ी हमेशा चलता ही रहता है, टाइम हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो टाइम के एक्सिस पे रुक भी नहीं सकते हैं, एक बार आगे निकल गए तो चलते ही रहेंगे टाइम के एक्सिस पे। ठीक, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना और यहाँ पे 4 ग्राफ बनाते हैं। इसमें से किसकी पॉसिबिलिटी होगी और किसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी ये आप लोग बताना। ये एक ग्राफ है, ये डिस्टेंस का एक्सिस है, डिस्टेंस को एस से डिनोट करो, और ये टाइम का एक्सिस है। और ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और फिर ऐसा है। और एक ग्राफ ये है, डिस्टेंस का एक्सिस और टाइम का एक्सिस। और ग्राफ ऐसा है, यहां से शुरू हुआ, आगे गया, पीछे आया, फिर ऐसे। और एक ग्राफ ये है, डिस्टेंस का एक्सिस और टाइम का एक्सिस।
एक ग्राफ ये है, डिस्टेंस एक्सिस और टाइम एक्सिस। इन चारों ग्राफ में से बताओ किसकी पॉसिबिलिटी होगी और किसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो यहां पे देखो, ये डिस्टेंस का एक्सिस है, तो डिस्टेंस यहां से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, डिस्टेंस फिक्स हो गया है, फिक्स हो गया है, रुका हुआ है, उसके बाद फिर से डिस्टेंस बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। तो डिस्टेंस के एक्सिस पे हम रुक सकते हैं पर पीछे नहीं लौट सकते हैं, तो पीछे नहीं लौटे हैं डिस्टेंस के एक्सिस पे। और ये टाइम का एक्सिस है, ये टाइम का एक्सिस है। तो यहां से देखो, टाइम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, टाइम के एक्सिस पे हमेशा आगे ही आए हैं, टाइम हमेशा बढ़ता ही रहा है। तो टाइम और डिस्टेंस इन दोनों के एक्सिस पे पीछे नहीं लौटे हैं, तो ये ग्राफ करेक्ट है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और यहां पे देखो, तो डिस्टेंस बढ़ा है, उसके बाद डिस्टेंस के एक्सिस पे हम पीछे आ गए हैं। पहले यहां से यहां गए और फिर यहां से यहां पे आ गए, तो डिस्टेंस के एक्सिस पे पीछे नहीं लौट सकते हैं। और दूसरी बात, यहां से यहां गए, मतलब इस पॉइंट पे टाइम है मान लो t1 और इस पॉइंट पे टाइम है t2, तो पहले t1 से t2 टाइम पे गए और इस पॉइंट पे टाइम है मान लो t3, तो t1 से t2 टाइम पे गए और t2 से फिर t1 पे आ गए, मतलब यहां से यहां गए और यहां से यहां पे आ गए, तो टाइम एक्सिस पे भी पीछे आना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस ग्राफ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। इसकी पॉसिबिलिटी, तो यहां पे देखो, टाइम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, टाइम हमेशा बढ़िए रहा है, टाइम हमेशा बढ़ रहा है, तो टाइम के लिए तो ये ग्राफ करेक्ट है। लेकिन ऊपर डिस्टेंस है और डिस्टेंस एक्सिस पे कभी पीछे नहीं आ सकते, तो डिस्टेंस यहां से यहां पे गया है और यहां के बाद फिर वापस नीचे आ गया है ग्राफ, मतलब डिस्टेंस के एक्सिस पे पहले आगे गए हैं और फिर यहां से यहां पे मतलब वापस नीचे आ गए हैं। तो डिस्टेंस के एक्सिस पे पीछे आना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं होगा। अब ये देखो, ऐसा है ग्राफ, मतलब ग्राफ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया है, तो इस पॉइंट पे टाइम मान लो 4 सेकेंड और इस पॉइंट पे टाइम मान लो 3 सेकेंड, तो ग्राफ यहां से ऐसे यहां आया है, मतलब टाइम एक्सिस पे 4 से 3 पे आया है और टाइम एक्सिस पे पीछे आना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस ग्राफ की पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। ऊपर डिस्टेंस का एक्सिस है, तो डिस्टेंस में भी यहां से ग्राफ ऊपर गया है, तो डिस्टेंस के एक्सिस पे ऊपर गया है और फिर यहां से वापस यहां पे आ गया है इधर, तो डिस्टेंस के एक्सिस पे भी पहले ऊपर गया है फिर पीछे आया है, तो डिस्टेंस के एक्सिस पे भी पीछे आना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस ग्राफ की पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो, इस डिस्टेंस के जगह पे अगर स्पीड होता तब भी इस ग्राफ की पॉसिबिलिटी होती, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती और इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेकिन इस एक्सिस पे डिस्टेंस या स्पीड के बदले डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी होता, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी होता, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के एक्सिस पे आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं, तब इसकी पॉसिबिलिटी होती। और यहां पे देखो, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के एक्सिस पे आगे पीछे तो हो सकते हैं पर टाइम के एक्सिस पे पीछे नहीं हो सकते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी भी होता तब भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ये टाइम एक्सिस पे पीछे आ गया है। ठीक, और इसकी पॉसिबिलिटी हो जाती अगर डिस्टेंस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी होता, क्योंकि ये टाइम में हमेशा आगे बढ़ रहा है। और इसकी पॉसिबिलिटी
अगर ये डिस्टेंस के जगह पे डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी होता तो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी के एक्सिस पे हम ऊपर नीचे जा सकते हैं, पर ये ग्राफ टाइम के एक्सिस पे भी पीछे चला गया है, तो टाइम के एक्सिस पे तो कभी भी पीछे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी होता तब भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो क्वेश्चन में देखना कि एक्सिस कौन सा है, क्योंकि अब आपको पता है कि किस एक्सिस पे आगे जाना और पीछे आना भी पॉसिबल है, और किस एक्सिस पे आगे जाना पॉसिबल है पर पीछे आना पॉसिबल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर में एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ पढ़ेंगे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।